हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। आज बात करेंगे एक ऐसी भक्ति की जो इन दिनों तलवार लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके की भक्ति है। कुछ तथाकथित हिंदू सेना अपने आप को कहने वाले लोग आखिरकार क्यों मीट की दुकानों को बंद करवाने पे तुले हुए हैं, जबकि उसके लिए प्रशासन ने नोटिस दे रखा है, लेकिन वो कानून को दरकिनार करते हुए खुद ही कानून को हाथ में उठा रखे हैं। आखिरकार क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे देश में लोकतंत्र का राज है। यहाँ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल की थ्योरी चलती है। मतलब कि हर आम जन अपनी मर्जी से जी सकता है, अपनी मर्जी से खा भी सकता है। लेकिन सोचिए, अगर समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार ये तय करने लग जाएं कि आम जन को कब क्या खाना है और क्या नहीं, तो क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं? ऐसा ही कुछ हुआ गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा इलाके में, जहां हिंदू सेना ने मीट की दुकानों को जबरदस्ती बंद करा दिया। देखिए इन्हें, तलवार लेकर घूमते हिंदू सेना के ये लोग कैसे मीट की दुकानों को बंद करा रहे हैं। इनका मानना है कि नवरात्रों के दिन हैं और ऐसे में मीट की दुकानें नहीं खुल सकती। इन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को इन लोगों ने पहले ही ज्ञापन दिया था कि नवरात्रों में मीट की दुकानों को बंद रखा जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये खुद ही दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। भाइयों, आज हमने हिंदू सेना की रैली गुड़गांव में निकाली, जिसमें जो भी मीट की दुकानें थी वो बंद कराई गई। किसी को हाथ जोड़ के समझाया गया और सभी लोग मान गए हैं। ना कोई हमने किसी के साथ झगड़ा करा, ना किसी को धमकी दी, ना कुछ। पब्लिक ने वैसे ही देख के अपनी अपनी दुकानें सब इज्जत से बंद कर दी। हिंदू सेना की गुंडागर्दी के चलते इन मीट दुकान संचालकों में काफी डर है। उनका मानना है कि अगर वो 9 दिन दुकानें बंद रखेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। वहीं जब दुकानदारों से ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग बाहर से यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, अगर कुछ भी किया तो ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे। मीट किए तो बंदे लोग मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो से टोटल 10-12 आदमी से आए थे, बोले बंद कर दो, बस बोल के चले गए। यहाँ सवाल गुरुग्राम पुलिस पर भी खड़ा होता है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के DCP सुमेश सिंह की माने तो पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। अगर पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज हुई तो ही कार्रवाई होगी। यानी कहीं न कहीं पुलिस भी मामले से पल्ला झाड़ती नजर आई। अरे साहब, जब हिंदुत्व की आड़ लिए ये ठेकेदार सरेआम दिन दहाड़े हाथों में तलवारें लहरा रहे हैं, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दुकानों को बंद कराया गया, लेकिन वो दुकानों की अपील की गई है हिंदू सेना के द्वारा, तो उसमें किसी को कोई कंप्लेंट हमें अभी तक आई नहीं है और उसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सवाल ये भी खड़ा होता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये भी क्या आप कोई तय करेगा कि किस दिन मीट खाना है और किस दिन नहीं? कौन अपनी दुकान खोलेगा और कौन नहीं? ये आम जन की मर्जी होती है कि वो किस तरह अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को पूजते हैं। नवरात्रों में मीट खाना है या नहीं खाना, ये भी आम जन की श्रद्धा का मसला है। कहने का मतलब ये है कि जिसे नहीं खाना, उनकी श्रद्धा को पूरे आदर सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए, पर जिसे खाना है उसे भी पूरी आजादी मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर सवाल यही कहा जा सकता है कि इस तरह रौब छाड़कर, डरा धमकाकर मीट की दुकानों को बंद कराना आखिर कहां तक सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये है लोकतांत्रिक देश की स्थिति, जहां पर आप कब खाएंगे, कैसे खाएंगे और आप खाएंगे भी या फिर नहीं खाएंगे,
इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और अगर आप नहीं देंगे तो आपको डराया धमकाया जा सकता है, आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इससे अच्छा यह है कि जो वो कह रहे हैं आप चुपचाप से उनको मान लें, अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर तमाम जानकारी हम लेते हैं, हमारे साथ विजेंद्र संवाददाता हैं। विजेंद्र, इससे पहले भी हम कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और खास तौर पर नवरात्रों के दिनों में मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर जो ये हथकंडे अपनाते हैं, हाथ में तलवारें लिए लोगों को डराते हुए, धमकाते हुए, रौब दिखाते हुए, ये किस तरीके की लोकतांत्रिक बातें हैं? क्या कौन कब खाएगा, कैसे खाएगा, ये निर्णय ये हिंदू सेना वाले लोग लेंगे क्या? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हिंदू सेना है, इन्होंने नवरात्र से पहले एक डीसी को ज्ञापन दिया था, जिसमें साफ तौर पर जो शीतला माता मंदिर है और नवरात्रों के दिनों में आसपास जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद करने के लिए आग्रह किया गया था। साथ ही साथ जो शराब की दुकानें हैं वो भी बंद हो। लेकिन फिलहाल जो कल जो दृश्य देखने को मिला है कि जबरन जो दुकानें बंद कराई है डूंडाहेड़ा में जो हिंदू सेना ने, और फिलहाल जो तलवार हाथ में लिए हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कानून से खिलवाड़ जरूर है और इस पर एक्शन लेने के लिए डीसीपी ने कहा है कि एक्शन लेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन साफ तौर पर इससे पहले भी पिछले साल भी इस तरह का नजारा देखने को मिला था कि इस तरह से दुकानें बंद कराई थी, शीतला माता मंदिर के आसपास दुकानें बंद कराई थी, काफी विवाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी और फिलहाल जो हिंदू सेना है उनको भी इस बात को समझना होगा कि लोकतांत्रिक देश है, कानून व्यवस्था है। अगर दुकानें खुली हैं और आपने आवेदन किया है तो फिलहाल पुलिस को बुलाकर वो बंद कराई जा सकती है। विजेंद्र, मुझे ये बताइए, इससे पहले कहा गया कि इन दुकानों को नोटिस दिया गया था, इन दुकानों पे ये कहा गया था, जो दुकान वाले थे उनको ये कहा भी गया था, क्या ये सब कहने के बावजूद भी दुकानें बंद नहीं की गई? और अगर दुकानें बंद नहीं हुई तो ये काम प्रशासन का है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से नोटिस आया था, हिंदू सेना ने तो दिया नहीं था। देखिए, साफ तौर पर जो नोटिस दिया गया था यही था कि कोई विवाद बड़ा ना हो, क्योंकि जो हिंदू सेना है उन्होंने पहले ही आग्रह किया था उपायुक्त से कि ये दुकानें हैं बंद रहे नवरात्रों में, जो कि हिंदू आस्था के खिलाफ अगर ये दुकानें खुलेंगी तो हम कहीं ना कहीं इसका विरोध। अच्छा, मुझे एक चीज स्पष्ट कीजिए विजेंद्र, दुकानें बंद करने का उसमें आदेश था या नहीं था? देखिए, फिलहाल जो हिंदू सेना थी उन्होंने जो आग्रह किया था कि इस तरह से जो दुकानें हैं नवरात्रों में ना खुले और खासतौर पर शीतला माता मंदिर के आसपास के कुछ मीटर एरिया में प्रतिबंध लगाया जाए, इसको लेकर ज्ञापन दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो दुकानें खुली थी तो उसके खिलाफ इन्होंने एक्शन जो लिया है वो कहीं ना कहीं कानून अपने हाथ में लिया। मतलब प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं तय किया गया, सिर्फ ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया, प्रशासन ने इस तरीके का कोई आदेश नहीं दिया है। देखिए, फिलहाल बिल्कुल देखिए जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा था उसमें आग्रह किया गया था कि इस तरह से जो दुकानें हैं वो ना खुले। तो फिलहाल दुकानें जो खुली पाई गई, डूंडाहेड़ा एरिया में खुली पाई गई, तो हिंदू सेना ने उनको जबरन बंद कराया। अगर किसी प्रकार का कोई वो था तो फिलहाल पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी जा सकती थी, उसका हवाला दिया जा सकता था कि जो आग्रह किया गया उस पर एक्शन नहीं हो सकता, विरोध दूसरे तरीके से भी जताया जा सकता था। लेकिन जो दुकानदार है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो दुकानें हैं वो जबरन बंद कराई गई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायत भी दी है और फिलहाल जो डीसीपी है उन्होंने एक्शन लेने की बात भी कही है। जी, मुझे एक और चीज विजेंद्र बताइए कि अब जब यहाँ पर ये सब कहा गया था कि आप इन दुकानों को बंद कीजिए, आग्रह किया गया था, मतलब एक रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट तब्दील कैसे हो गई रौब दिखाने में, हाथों में तलवार लिए आने में? ये आग्रह का तरीका है क्या? ये मैं आपको बता दूं कि पहले भी पिछले साल भी इसी तरह से ज्ञापन सौंपा गया था। साफ तौर पर एक लाइन और इसमें कही गई थी कि अगर दुकानें खुली तो वो जिला प्रशासन इस बात का जिम्मेदार होगा, कोई विवाद होगा तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो एक तरह की चेतावनी जिला प्रशासन को दी गई थी कि अगर दुकानें खुलेंगी तो उनको हिंदू सेना जबरन बंद कराएगी। तो कहीं ना कहीं ये पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी और साफ तौर पर जो पुलिस प्रशासन है उसको भी कहीं ना कहीं सजगता से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। या तो
जो मीट शॉप चालक है उनको किसी प्रकार से नोटिस देना चाहिए था, या उनको किसी प्रकार से सूचना देनी चाहिए थी। और तालमेल की बात है कि अगर हिंदू सेना पुलिस प्रशासन तालमेल से काम करता तो कहीं कोई विवाद नहीं पनप पाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सभी को अधिकार है हर तरह की चीज खाने का या नहीं खाने का। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विजेंद्र, अगर विवाद नहीं होता तो खबरों में भी कैसे बने रहते, फिर कैसे सुर्खियां बटोरी जाती, इस पर भी तो सवाल उठता है। चलिए शुक्रिया विजेंद्र आपका, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ खास मेहमान भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए आ चुके हैं। सुरजीत यादव जी हैं, हिंदू सेना के नेता हैं ये। बहुत स्वागत है सुरजीत यादव जी आपका। आपसे चर्चा करूंगी, तमाम सवालों की जवाब आपसे जानूंगी। एक ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रही हूं, जल्द लौटूंगी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात गुरुग्राम के ढूंढाहेड़ी गांव से जुड़ी हुई है, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे तथाकथित हिंदू सेना के कुछ लोग हैं, तलवारें हवा में लहराते हुए आ रहे हैं, हाथों में झंडे हैं, गले में भी इन्होंने टांग कर, और ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो दुकानें खुली हुई हैं मीट की उनको बंद किया जाए। हालांकि इससे पहले प्रशासन को आग्रह इन्होंने किया है, लेकिन कुछ दुकानें जब फिर भी इन्हें खुली दिखाई दी तो ये आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और जबरदस्ती बंद करते हैं दुकानों को। दुकानदार का ये भी कहना है कि हम इस दौरान क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, हमारी रोजी रोटी यही है, हमारा व्यवसाय यही है, हम क्या करेंगे इस दिनों में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात सुरजीत यादव जी से करते हैं, नेता हिंदू सेना की तरफ से हैं ये। सुरजीत यादव जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि हर साल होता है, हर बार होता है, जब कुछ एक दिनों में याद आ जाती है हिंदू सेना वालों को कि मीट की दुकानें अब बंद हो जानी चाहिए, उससे पहले कभी याद नहीं आता, उससे पहले ना वो आते हैं इस तरफ, इस दौरान क्यों? मैडम देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हमको हिंदू सेना को इस दौरान पता लगा, इस दौरान नहीं पता लगा। हमने इस वर्ष ही कम से कम 8 से 10 बार मीट की दुकानों के प्रति आंदोलन करा है। जो भी गैर कानूनी दुकानें चल रही हैं, 1000 दुकानें हैं कम से कम, इनमें से 900-850 दुकानें गैर कानूनी हैं। हमने मीट की दुकानों के प्रति हमने 3-4 रैलियां निकाली, हॉस्पिटल्स में जो लूट खसोट हो रही है उसके विरोध में निकाली। किस विरोध में नहीं निकाली? नगर पालिका में जो सड़कें नहीं बन रही, विरोध गड्ढे हैं उसके उसमें भी निकाली। आपने विरोध किया, आंदोलन किया, तो ये तो प्रशासन का काम है कि वो किस तरीके से कार्रवाई करता है, इन पर वो संज्ञान लेता है कि कौन सी रजिस्टर्ड दुकानें है, कौन सी नहीं है। इस पर जबरदस्ती बंद कराने की या उन लोगों को डराने की, धमकाने की ये जरूरत कहां से आन पड़ी? और फिर कहते हैं कि हमने आग्रह किया। अब आप देखिए, आप हमेशा ये कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक एक सिपाही भी है। कोई क्राइम हो रहा है तो आप उसमें सहयोग कीजिए, बताइए पुलिस को। और जब हम किसी काम में सहयोग करने की चेष्टा करते हैं, जहां प्रशासन नाकारा हो जाता है, प्रशासन पैसे लेकर मीट की दुकानों को चलने की आज्ञा देता है। प्रशासन के खिलाफ भी मोर्चा खोलिए, हाथ में कानून लेने का फायदा नहीं है ना प्रशासन के खिलाफ ही है। आप हाथ में कानून को नहीं उठा सकते, ये आपका काम। आपने सही कहा, हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए, जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां गलत हो रहा है वो आवाज उठाए, लेकिन उसका काम ये नहीं है कि वो खुद यहाँ पर लड़ने लग जाए या फिर वो खुद कानून को हाथ में लेकर सोचे कि मैं कार्रवाई कर दूंगा इस मामले में। आप लड़ने का सबूत दीजिए, किसके चोट लगी? हमने कोई लड़ाई नहीं करी। तलवार लेके, हमारे हिंदू सेना है, हमारा संगठन है, तलवार लेके चलना कानूनन जुर्म नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। क्या दिखाना चाहते थे फिर? तलवार दिखाना क्या चाहते थे? हमारे जो प्रदर्शन होते हैं तलवारों से ही होते हैं। आप पहले जो भी देख लीजिए, हमारे 2 वर्षों से यहाँ पे प्रदर्शन जो भी हो रहे हैं तलवारों के साथ हो रहे हैं। 200-400 तलवार लेके आदमी निकलते हैं, या तो आपको अभी पता लगा है, हमारे जितने भी एक वर्ष में 8 से 9 प्रदर्शन हुए हैं, सब में तलवार लेके निकला गया है। तो यहाँ पे तो आप आग्रह करने के लिए आ रहे थे ना? मैडम, आग्रह करने के लिए तो क्या, हमारा प्रदर्शन नए साल का प्रदर्शन था, हमारा नवरात्रे का प्रदर्शन था, हमारा नया वर्ष है, हम उसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आपको नवरात्रों में ही दिक्कत है? नहीं मैडम, नवरात्रों में क्या दिक्कत है? नवरात्रों के 9 दिन वो बंद नहीं करेंगे, वो क्या खाएंगे? सब्जी की दुकान खोल लो ना 9 दिन, सब फ्रूट बेच लो 9 दिन, मीट ही बेचना है। जब एक बात बताइए, रोजों में रमजान, नहीं तो ये आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे सुरजीत जी कि उनको क्या व्यवसाय करना है या क्या नहीं, वो मीट बेचे या फिर सब्जी बेचे। आपको क्या लगता है नवरात्रे के दिनों में क्या बाकी के सभी लोग मीट मांस इन सबको खाना छोड़ देते हैं? इस देश में सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं, क्या सभी ये सब फॉलो करने लग जाते हैं? या आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्रिसमस पे क्या सभी लोग केक खाने लग जाते हैं? क्या जब मुसलमानों का त्योहार होता है या फिर जब हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्या सभी लोग उस समय बकरीद के दौरान बकरा खाने लग जाते हैं? ऐसा होता है क्या? मैडम, आप ये बात कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। हम खाने की बात नहीं कर रहे, दूसरे
धर्म का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। आप बात खाने की पे कैसे ले आए? हम कैसे? सम्मान की बात कर रहे हैं कि आप मीट मुर्गा टांक के यहाँ पे खाने की दुकान है, इससे आने जाने वालों पे मीट बकरा टंगा हुआ है, मुर्गे टंगे हुए हैं, मुर्गे बाहर पिंजरों में बंद हैं, कई दिन से खाना नहीं दिया, दाना नहीं दिया। आपने कभी इस बारे में भी सोचा है? नहीं सोचा। तो लेकिन आपको ये सोचना है, आपको ये देखना है कि हमने नवरात्रों में, मेरे बात पूरी करनी दीजिए, आपको ये लगता है प्रशासन के पास जाइए, प्रशासन को बोलिए कि ऐसी ऐसी दिक्कतें भी हैं, आप उसके लिए आंदोलन कीजिए। मैडम दिक्कत ठीक, हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप बात को नहीं समझना चाह रही हैं कि हमने पहले उनको ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया कि आप कृपया इन दुकानों को बंद कराइए। आपने कभी टीवी टीम को भेजा है कि कितनी दुकानें यहाँ गैर कानूनी है? अगर हम धूप में, बारिश में, ठंड में जाके काम करते हैं तो आप हमारे में बुराइयां निकालते हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपने इतनी मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए, गैर कानूनी दुकानों को बंद कराने के लिए, जहां गंदा मीट बिकता है उसके लिए आपने काम करा, ठीक करा? नहीं, आप उसमें भी नुक्स निकालते हैं कि आप प्रशासन से क्यों? मैडम, प्रशासन हर जगह, प्रशासन, आपको एक बात पता है, आप रोज ये बात डिबेट करते हैं कि प्रशासन में सारे काम सही नहीं हो रहे, कोई पैसे खा के कर रहा है, कोई कुछ खा के कर रहा है। तो हम उन चीजों को प्रशासन को बताते हैं। हम तो रोज लठ नहीं मारते फिरते कि आप ये दुकान क्यों खोल रखिए, हम प्रशासन को फोन कर देते हैं यहाँ इतनी दुकानें हैं। हमारे साथ शहजाद खान भी जुड़े हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं ये। शहजाद जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? जी नमस्कार जी, नमस्कार। शहजाद खान जी, ये मीट की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, कहा गया, पहले आग्रह किया गया, बावजूद इसके माना नहीं गया क्योंकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, इसलिए एक आग्रह किया गया बड़े प्रेम प्यार से कि आप इसे बंद कर दीजिए। क्या आपको लग रहा है ये सब चीजें जायज हैं या फिर होनी ही नहीं चाहिए, या फिर आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे के साथ इतना कॉपरेशन कर सकते हैं? जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको जोड़ने के लिए। अभी मैं जानना चाहूंगा कि आपके डिबेट पे अभी जो भाई साहब कह रहे थे क्या नाम है कि जी मुर्गी बकरे क्या नाम है पिंजरे में बंद है और वो खाने को नहीं मिलता, तो मैं उसकी बात का जवाब देना पड़ूंगा। पहली बात तो वो खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, और जब आप शॉप ही बंद करा देंगे वो खाना पीना कहाँ से खिलाएंगे? दूसरी बात ये है कि नाम है कि मीट की शॉप नवरात्र में जो इन्होंने कहा कि हमने विज्ञापन दिया, किसी भी तरह का कोई विज्ञापन नहीं दिया। कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले दुकानों पे जाते हैं, उन पे लठ मारते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं कि दुकान में आग लगाने की बात करते हैं। ये कहा गया है शहजाद खान जी, मैं इसीलिए आपसे बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि ये बयान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा किया गया है तो आपको सच्चाई के साथ बताना होगा, अन्यथा आपके खिलाफ भी ये सब चीजें जा सकती हैं। देखिए बात सुनिए, क्या नाम है कि इस तरह की बात तो आप ना कीजिए, क्योंकि हम जो ना सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे गुड़गांव में। ये बॉर्डर की बात है, डुंडाहेड़ा की। ये डुंडाहेड़ा बॉर्डर की बात है। जितने मुर्गे वाले, बकरे वाले, बड़े के शॉप वाले जो हैं बॉर्डर के ऊपर, कल इन्होंने वहां जाके गुंडागर्दी की है, क्योंकि हमारा समाज डरा हुआ है और सहमा हुआ है। मैंने पहले भी आपके डिबेट पे एक बात कही थी कि ये लोग वहां जाके गुंडागर्दी करते हैं, इनको किसने इजाजत दी थी कि संविधान को अपने हाथ में ले, कानून को अपने हाथ में ले? और ये कौन होते हैं दुकान को बंद कराने वाले? आपने इसको लेकर शिकायत की प्रशासन से, अगर ऐसा कुछ है तो? देखिए मेरी बात सुनिए, कल मेरी उन लोगों से बात हुई है, आपके माध्यम, आपके मीडिया कर्मचारी भी वहां पे बहुत सारे थे, लेकिन इनके डर की वजह से कोई भी आदमी आगे नहीं आता। पिछली बार भी राजीव नगर में, ये तो मीट की बात कर रहे हैं, वो मछली वाला अपनी दुकान की सफाई कर रहा था, उसमें दुकान में घुस के इन लोगों ने मारा। जब इनके खिलाफ FIR हुई वो शाम को 5 बजे। तो ये दोहरा रवैया है इनका। इनको जो है ना क्या नाम है, हम लोगों को प्रताड़ित करना है, क्या नाम है कि हमें डर दिखाना है, हमें मौत का डर दिखाना है। ऐसा क्यों? जो चीज प्रेम प्यार से या जो आप कह रहे हैं कि आग्रह से हो सकती है, उसके लिए ये हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं फिर? मैडम, एक तो ये साहब जो बोल रहे थे अभी, ये अपने आप को प्रताड़ित और अपने आप को बहुत कमजोर साबित करना चाहते हैं कि डरा हुआ समाज है। सबसे पहले मैं इस्लाम का मैं ज्ञाता हूं, मैं इस्लाम का स्कॉलर हूं। सबसे पहले इस्लाम में एक बात है, सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी और से नहीं। अगर ये किसी अन्य से डर रहे हैं तो हमको अल्लाह का मुकाबला, हमको अल्लाह की बराबरी दे रहे हैं, जो कि इनके लिए बिल्कुल सरासर गलत है। इस्लामिक किसी भी गुरु से पूछ लो, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा जाता। और ये जिस बातों में कह रहे हैं दुकान में आग लगा देंगे और दुकान में ये कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, बिल्कुल गलत है। अपने आपको बेचारा साबित करने की कोशिश है इनकी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत प्रेम भाव से आप एक बात बताइए, मेरे साथ अभी चलिए, मेरे साथ अभी भी मेरे यहाँ कारीगर 6 काम कर रहे हैं, घर में लकड़ी का काम चल रहा है, सब कुछ काम चल रहा है, सारे मुसलमान हैं। हमने उनको ये मना कर दिया कि तुम मुसलमान काम नहीं करोगे। बताइए शहजाद जी, अगर प्रेम प्यार से आग्रह करके ये बोलते हैं कि इन दिनों में दिक्कतें हैं, आप ये दुकानें बंद कीजिए, तो क्या आप मानेंगे?
आप जामा मस्जिद पर जाइए, हमने इतनी सफाई कहा कि अगर वहां से आप निकलेंगे आपको एक बाल भी दिखाई नहीं देगा। काले शीशे लगा दिए, दुकान में पर्दा लगा दिया, गली के कोने में पर्दा लगा दिया। लेकिन कल भी इन्होंने वहां जाके दुकान बंद करने की कोशिश की है। अब ये विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां के लोगों ने कहा जी आप ये बताइए, हम सब्जी मंडी में तो नहीं बैठे, हम खुले बाजार में तो नहीं बैठे जो आपको यहाँ से निकलते हैं तो आपको दिक्कत होती है। आप भाईचारे की बात करें, ये भोंडसी में जो कांड हुआ ये भाईचारे की बात हुई है कि हाँ इस्लाम ये कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन आपने हिंदुस्तान में हमें इतना मजबूर कर दिया, इतना डरा दिया नहीं, कि हम घर से शहजाद खान जी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कानून है आपके पास प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है इस देश में। तो कृपया करके पीड़ित प्रताड़ित अगर हैं तो आप जाइए, शिकायत कर सकते हैं, आपकी बात भी उतनी ही सुनी जाएगी। पिछले 1 महीने से घर के अंदर जो घुस के घटना हुई है, उन बेचारों का क्या कसूर था? उन्होंने 1.5 साल के बच्चों को उठा के फेंका, उसमें किसी ने आवाज उठाई? कहाँ चले गए भाई साहब कि इस्लाम डर नहीं सिखाता? इसमें कोई हम यहाँ पर धर्म की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहते शहजाद जी, बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इसका कोई और एंगल, कोई और सियासी रंग देने की कोशिश मत कीजिए, राजनीतिक मंच इसको मत बनाइए। सिर्फ मुझे इतना जवाब दीजिए कि आग्रह अगर किया जाता है प्रेम प्रयास से, अगर आपको ये कहते हैं कि इससे इनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, क्या आप इसको मानने के लिए तैयार हैं या ये प्रशासन के पास जाएंगे और मुद्दा आगे बढ़ाते रहेंगे? हम जो है इनके धर्म का बहुत सम्मान करते हैं और हम हर तरह से कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुंडागर्दी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत वाजिब जवाब, बहुत वाजिब जवाब। हाँ सुरजीत जी, आपसे भी यही सवाल, क्या आप लोग भी इनकी भावनाओं को और ये जो काम कर रहे हैं इसको रिस्पेक्ट करेंगे या फिर इसी तरीके से गुंडागर्दी होती रहेगी? मैडम एक बात बताइए, बाजार में बहुत सी मुसलमानों की गैर मीट की दुकानें हैं, बहुत से मुसलमानों के गैर मीट के धंधे हैं, किसी का कितने मैकेनिक हैं जो मुस्लिम हैं। आज तक एक बात बता दीजिए, ये इतना डर अपने आप में जानबूझकर इन्हें नेतागिरी करनी है, डर जानबूझकर फैला रहे हैं। किसी भी नेतागिरी यहाँ पर कौन नहीं कर रहा? मैडम एक बात बताइए, हम नेतागिरी नहीं करते, ना हम कपड़ों से नेता है, ना हम किसी और चीज से नेता है। हमारे धर्म को हमारे पे चोट करी, ओवैसी ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हमारे। मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, मेरे मंच पर मेरे साथ इस तरह की बयानबाजी नहीं चलेगी। जिस मुद्दे पे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अगर ये बोल रहे हैं, खुद उन्होंने कितने अच्छे से आदर से बोली ये बात कि हम हर चीज में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, आप हैं या नहीं है? मैडम आप एक बात बताइए ना कि जो आदमी एक क्रिकेट की बॉल के ऊपर भोंडसी में झगड़ा हो गया, उन लड़कों ने आप मुझे बताइए, इस मुद्दे पर बताइए, आप तैयार हैं या नहीं है? उस मुद्दे को क्यों उठाते हैं यहाँ पे? ये उस मुद्दे के लिए क्यों बोलते हैं कि ऐसा? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं या नहीं? हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार बताइए। मैं आपसे ये बोलता हूँ, मीट की दुकान के अलावा किसी भी मुसलमान के किसी भी प्रतिष्ठान पे आज तक किसी ने पत्थर फेंका हो, उंगली उठाई हो, सब्जी की दुकान पे, फ्रूट की दुकान पे, गन्ने के जूस की रेहड़ी पे? आपसी सौहार्द की बात हम यही चाहते हैं, आपसी भाईचारा बने रखें, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, और हम इस मंच के द्वारा इसीलिए बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं और हमारी मंशा भी यही होती है कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। आप लोग इस तरीके से स्वार्थ को अपनी राजनीति का रंग ना दें, खराब करने की कोशिश ना करें। शहजाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरजीत जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से इस पूरे मसले पर फिर से सोचा समझा जाएगा और एक दूसरे की भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, इसका पूर्णतः सम्मान किया जाएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।